बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इस्लामिक स्टडीज़ के पीएमएस के सब्जेक्ट के अंदर आप किस तरह मैक्सिमम मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। देखिए, सीएसएस और पीएमएस के सब्जेक्ट्स के अंदर इस्लामिक स्टडीज़ जो है इंग्लिश एसए के बाद वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स जो आते हैं, जिनके अंदर मार्क्स कम आया करते हैं, उन सब्जेक्ट्स के अंदर आता है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने उन बैरियर्स को, रुकावटों को अबूर करते हुए मैक्सिमम मार्क्स की तरफ जाना है। बिकॉज पीएमएस सीएसएस के अंदर एक एक नंबर जो है वो कीमती होता है। ठीक है, तो इस डिस्कशन को आपने गौर से सुनना है, पॉइंट्स को जहन में रखना है और इस्लामिक स्टडीज के सब्जेक्ट को स्पेसिफिकली बिल्कुल इसी तरह आपने तैयार करना है जिस तरह मैं आपको बताऊंगा। देखें, सबसे पहले तो ये है कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। ठीक है, पास पेपर का रिव्यू करें और अपना जो सिलेबस है उसको आपने 100% कवर करना है। इसके सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पीएमएस के अंदर वैसे भी मोड ऑफ राइटिंग जो है वो इस्लामियात या कोई भी सब्जेक्ट है वो लैंग्वेजेस के अलावा उसके अंदर उर्दू में भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि आप इंग्लिश में करते हैं या उर्दू में करते हैं। जो चीज मैटर करती है वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका एक्सप्रेशन मैटर करेगा। ठीक है, वो आगे चल के भी मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चीजें मैटर करती हैं। लिखते आप उर्दू में हैं या इंग्लिश में हैं, जिस लैंग्वेज के अंदर आप कंफर्टेबल हैं आप उसके अंदर लिखें। जिसमें आप कन्वे कर सकते हैं अपना मैसेज वो लैंग्वेज यूज करें। मैंने उर्दू में अटेम्प्ट किया था, बट आप चाहें तो उर्दू में करें, इंग्लिश में करें, दोनों इक्वल है। ठीक है, उसके बाद आपने पास पेपर्स का रिव्यू करना है। अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को आपने देखना है कि मेरे कौन कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, उनको मजीद स्ट्रॉन्ग करें और जो वीक एरियाज हैं उनको आपने इंप्रूव करना है। और फिर पेपर के अंदर 20 मार्क्स के एमसीक्यूज भी आते हैं। देखिए, जो एमसीक्यूज पेपर होते हैं ना पीपीएससी के, पीपीएससी अपने डाटा बैंक में से ही एमसीक्यूज बनाता है। मैं एंड में आपको एक पेपर भी दिखाऊंगा 2022 का, उसके अंदर आप देखिएगा कि एमसीक्यूज भी आए हुए हैं और ये एमसीक्यूज पीपीएससी के पास पेपर्स में से भी आए हुए हैं और पीपीएससी के जो पीएमएस के एग्जाम है उसके अंदर से भी रिपीट हुए हैं। ये कुछ पीएमएस के पास पेपर में रिपीट हो जाते हैं, कुछ पीपीएससी के इस्लामियात पोर्शन में से रिपीट हो जाते हैं। तो ये 20 मार्क्स अगर आप अचीव कर लें तो आप बाकी स्टूडेंट से या बाकी कैंडिडेट से जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं उनसे 10 to 12 13 मार्क्स आगे ही रहेंगे हमेशा। और अगर आप बाकी चीजों की स्ट्रेटेजी भी इसी तरह फॉलो करें तो आप सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आगे निकल सकते हैं। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं। इस्लामिक स्टडीज का पीएमएस का सिलेबस काफी शॉर्ट सा है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इस्लाम है। ये बिल्कुल आपने चीजों को बेसिक जो है ये चैट जीपीटी से भी आप बनवा सकते हैं। प्लस आपने कोई भी ग्रेजुएशन की इस्लामियात की बुक कंसल्ट करनी है, क्योंकि इसके अंदर चैट जीपीटी का यूज कम और इस्लामियात का जो कोर यानी असूल है ना, बिलीफ्स या उसको प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, वो हर इस्लामियात की ग्रेजुएशन के बुक के अंदर स्टैंडर्ड किस्म की बातें लिखी हुई है। उन्हीं स्टैंडर्ड बातों को आपने पेपर के अंदर उतारना होगा। तो इस्लामियात के अंदर आपका चैट जीपीटी का एक्सप्रेशन नहीं बल्कि आपका जाती एक्सप्रेशन जो है वो बनना चाहिए, क्योंकि इस्लामियात एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर शख्स को एग्जामिनर समझता है कि पता होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन की बुक आप कोई भी ले लें, बीएससी की बुक ले लें, एमएससी, कोई भी मास्टर्स की बुक ले लें, एमए की बुक ले लें, बीए की बुक ले लें, उसके अंदर इस्लामियात का जो पोर्शन है वो आपने सारा कवर कर लेना है सिलेबस के मुताबिक। वहां जो आयात और अहादीस हैं आपने देखना है किस तरह यूज हुई हैं, बस आपने बिल्कुल उसी तरह अपनी आयात और अहादीस को भी उसी तरह लिख देना है पेपर के अंदर। ठीक है, एक ये टॉपिक इसमें से इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर रिपीट हुआ है, लेकिन 2022 का जो यानी 2023 के अंदर जो पेपर हुआ था पीएमएस 2022 का, वो सबसे ज्यादा ट्रिकी था और उसके अंदर सीधे सीधे सवालात नहीं आए थे। उससे पहले तक 2021 के पीएमएस तक सीधे सीधे जो टॉपिक्स हैं अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर डायरेक्ट आ जाता था। ठीक है, तो ये टॉपिक्स जो है ये बीए की बुक्स में, इस्लामियात की बुक्स के अंदर दिए हुए हैं। फिर सीरतुन नबी आ जाती है। ये तो हर शख्स को, हर मुसलमान को ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया है चीजों को कि डिप्लोमेट के तौर पे बताएं, स्टेट्समैन के तौर पे बताएं, मिलिट्री लीडर के तौर पे बताएं। तो ये चीजें आप प्रिपेयर करेंगे, चैट जीपीटी को भी यूज करें और ग्रेजुएशन की बुक जो है बीए की इस्लामियात की वो आप लाजमी कंसल्ट करें। ठीक है, बाकी इसमें ह्यूमन राइट्स हैं, वुमेन के ऊपर सवाल आ जाता है, इस्लाम एंड वर्ल्ड है, करंट अफेयर से रिलेटेड कोई आ जाता है, प्रॉब्लम्स, कंटेम्परेरी चैलेंजेस फॉर मुस्लिम वर्ल्ड या यूथ या इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर इनमें से लाजमी कोई ना कोई सवाल आता होता है और इज्तिहाद और इसकी फॉर्म्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 तक जो है वो मुस्लिम्स का है और जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए एथिक्स है।
ठीक है, तो आप इसको इस तरह कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इस्लामियात का सब्जेक्ट आपने इस तरह सिलेबस को गो थ्रू करना है, आपने पास पेपर्स देखने हैं, आपको खुद समझ आना शुरू हो जाएगी कि कहां कहां से पेपर बनता है। अब आगे चलते हैं कि आपने 20 मार्क्स को कैसे प्रिपेयर करना है जो एमसीक्यूज का है। तो आपने क्या करने हैं, जो पीएमएस के पास पेपर में एमसीक्यूज है वो भी आपने तैयार करने हैं सारे, प्लस जो इस्लामियात का पोर्शन आता है पीपीएससी के पास पेपर्स के अंदर, उन सब को भी आपने गो थ्रू करके सबके आंसर्स आपको असबर होने चाहिए, यानी आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। और थर्ड पे आपने ये करना है कि जब ये सारा चीज कंप्लीट हो जाए, आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए, तो फिर आपने पास पेपर्स को सॉल्व करना शुरू करना है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पीएमएस के ही करें, कोई भी पास पेपर इस्लामियात का ले, एफपीएससी का ले लें, कोई भी ले लें, ताकि आपको पता चले कि आपके को एकदम इस्लामियात के एमसीक्यूज कोई दे देते, आपके पास नॉलेज कितना है, आप कितना उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप मजीद जो है वो अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि जो रिमेनिंग 80 मार्क्स हैं इस्लामियात के अंदर, उसको आप कैसे करें। देखिए, अगर आप अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं ना, तो आप अपने पूरे 80 मार्क्स की चीजों को कवर कर लेंगे। आपके पास 2 या 3 सवाल के एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी होते हैं। अगर कोई मुश्किल एक आध या 2 सवाल मुश्किल आ जाए, तो आपके पास 2-3 जो है 4 जो है सवाल वो आपके पास ऐसे भी होंगे जो आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपना सिलेबस को जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है ना इस्लामियात में और बाकी सब्जेक्ट से डिफरेंस जो डालती है, वो है आपकी वर्स, यानी आयात और अहादीस जो है वो हर टॉपिक से रिलेटेड, उसकी हेडिंग से रिलेटेड एक आयत और एक हदीस आपने याद रखी, यानी उसको रट्टा मार लेना है विद तर्जुमा। तर्जुमा आपने कैसे याद करना है, अगर आप उर्दू में अटेम्प्ट करें तो आपको उर्दू का तर्जुमा याद होना चाहिए, अगर आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हैं तो आपका इंग्लिश में तर्जुमा याद होना चाहिए। ये बात आप जहन में रखें, जो इस चीज को समझ लेगा और ये चीज कर लेगा, वो बाकियों से 10 to 20 मार्क्स का डिफरेंस डालेगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आपको अहादीस और आयात याद नहीं है तो आप अभी से स्टार्ट लें, इस्लामियात को आप इंग्लिश एस्से के साथ साथ पैरेलल चलाएं। ठीक है, उसका तरीका ये होगा कि आप चैट जीपीटी से उसकी आउटलाइंस बनवाएं, क्योंकि चैट जीपीटी जो है ना वो एक जनरल सा आपको ओवरव्यू इस्लामियात का देगा। जो ग्रेजुएशन की बुक्स हैं उनके अंदर बाकायदा वो सवाल अटेम्प्ट हुए हुए हैं, यानी हर एस्पेक्ट से अटेम्प्ट हुआ हुआ है, तो आप वहीं से हाली भी तैयार कर लें। प्लस अगर आप एक्स्ट्रा चीज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी से उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट बना के आउटलाइन बना लें, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपने ये 6-7 हेडिंग्स लिखनी है। फिर उन 6-7 हेडिंग्स से आपने गूगल में जाके या कैसे भी कुरान में इस्लाम 360 ऐप या जो जिस भी ऐप है कहीं से भी आप आयात और अहादीस निकालें उसी चीज से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप इस्लाम 360 ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं तो आप उसके अंदर से कुछ भी चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए वहां से मिल जाएगी। तो जो चीज आपकी आसानी के लिए चीजें अवेलेबल है फ्री में, वो आप यूज करें। ठीक है, तो इस्लामियात के अंदर अगर आप पेपर को भर देंगे ना आयात और अहादीस के रेफरेंसेस से, एक सवाल के अंदर एक स्टूडेंट ने लिखे हैं 3 रेफरेंसेस, ठीक है, और दूसरे ने लिख दिए हैं 8-9 रेफरेंसेस लिख दिए हैं, तो दोनों में डेफिनेटली डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि उसने हर एस्पेक्ट से, हर हदीस दूसरी से थोड़ी बहुत मुख्तलिफ होगी, लेकिन टारगेट अगर वो सवाल को कर रही है तो उसने बहुत ज्यादा दलाइल दिए। तो एक शख्स जो ज्यादा लिखेगा, ज्यादा रेफरेंसेस देगा, उसको हो सकता है 13-14 मार्क्स मिल जाए, जो कम रेफरेंसेस देगा उसको 8-9 मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका कोई सवाल कमजोर भी जाता है तो आप कम से कम रेफरेंसेस उसमें लाजमी डालें, हाली आपने डायरेक्ट लिख नहीं देना। उसके बाद आपने कोई भी ग्रेजुएशन की बुक लेनी है जिसमें से आपने सिर्फ अपने सिलेबस का फोकस करके करना है। ठीक है, जैसे खत्म नबूवत के ऊपर सवाल अभी तक नहीं आया हुआ, वैसे आप किसी जगह पे खत्म नबूवत की आयत और हदीस कोई भी है जो भी आपको अवेलेबल है, जो भी यानी आगे उसकी खुलफा के अकवाल और वो सब भी अगर आपको मिलते हैं वो आप रख लें। लेकिन वो खत्म नबूवत का आपको तो पता होना चाहिए, लेकिन वो आपके पेपर के अंदर आपको हेल्प आउट नहीं करेगा। इसी तरह अगर होली प्रॉफिट की सीरत के ऊपर आया है तो सीरत के अंदर उनके बहुत ज्यादा यानी औसाफ थे, बहुत ज्यादा उनकी क्वालिटीज थी, लेकिन जो उन्होंने पेपर के अंदर पूछी है आपने ग्रेजुएशन की बुक में से सिर्फ वो चीजें तलाश करनी है। ठीक है, बाकी चीजें आप पढ़ना चाहें तो वेल एंड गुड, वो आपके नॉलेज के अंदर भी इजाफा करेंगी, ईमान में भी इजाफा करेंगी, लेकिन जो आपने सिलेबस को कवर करना है वो आपने ग्रेजुएशन की बुक में से सिर्फ अपने सिलेबस को फोकस करके आयात अहादीस और पूरी रीडिंग और अपनी जहन में आर्गुमेंटेशन बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद जब आप ये सारी चीजें कर लें
तो आखिरी 1 या 2 वीक पहले आपने पास पेपर्स को जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और पास पेपर ऐसे नहीं कि आपने पूरा पूरा 3-3 घंटे का पेपर कर देना है, नहीं, 1-2 सवाल लें, उनकी प्लान करके आउटलाइंस बनाएं शुरू वाले दिनों में। उसके बाद आउटलाइन बनाने के बाद उसकी अहादीस रेफरेंसेस भी एक जगह लिख ले, फिर उस सवाल को पेज पे उतारें, फिर आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करें कि यार जो सवाल की स्टेटमेंट आई है, जो मैंने प्लानिंग की थी, क्या मैं उसी तरह एग्जीक्यूट की है। फिर नेक्स्ट टाइम में फिर आप जस्ट क्वेश्चन लिया करें, खुद ही बैठ के उसकी आउटलाइन बनाएं, खुद ही बैठ के रेफरेंसेस रफ पे नोट करने की ये मैं इसमें लिखूंगा, फिर उसको पेपर पे उतार लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते 1-1.5 वीक गुजरने के बाद फिर आप फुल फ्लेज पेपर की तरफ जाएं। अगर आप फुल फ्लेज पेपर की तरफ डायरेक्टली चले जाएंगे तो आप नर्वस हो जाएंगे, आपको लगेगा आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आपके जहन में आइडियाज ही नहीं आएंगे। देखिए, आप लोअर बेसिक्स से स्टार्ट लें और आगे फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन करते चले जाएं, ठीक है। अब आ जाता है जी कि आप कैसे अपने हाई मार्क्स को टारगेट कर सकते हैं। देखिए, आप अपने ना पेपर को एनालाइज करें और देखिए कि कौन से टॉपिक में से हर दफा सवाल आ रहा है, कौन से चैप्टर में से हर दफा सवाल आ रहा है। तो आप वो चैप्टर क्यों छोड़ेंगे कि जब आपको मालूम है कि इसमें से लाजमी सवाल आने। एक तो ये टेक्निक होगी। दूसरा ये कि आपने अहादीस और जो कुरानी आयात हैं उसके साथ अपने सवालात को भर देना है। ये मेरी बात नोट कर लें कि जो भी इस काम को करता है ना, उसके मार्क्स 60 से कम नहीं आते। वो दे ही नहीं सकता 60 से कम। क्यों? क्योंकि आपने इतनी ज्यादा हदीस और रेफरेंसेस डाल दिए हैं। और ऐसा नहीं क्या हदीस और आयात ही डालते रहे, नहीं, उसका कॉन्टेक्स्ट पहले लिखें, फिर उसको बाद में एक्सप्लेन करें कि इसमें यह मकसद था, फिर अगली बात पे जाएं, फिर अगला रेफरेंस दें। इस तरह करके आपने सवाल को 3 से 4 पेजेस तक ड्रैग करना है। जितना इस्लामियात के अंदर आप ज्यादा लिखेंगे, ज्यादा रेफरेंसेस देंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये मैंने नीचे लिख दिया, रिच इन वर्सेस गिव्स हाई मार्क्स, ठीक है। तो अगर आप पेपर के अंदर आयात से और हदीस से भर देंगे इन चीजों को तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब मैं आपको ना सैंपल पेपर दिखा देता हूं जो लेटेस्ट पेपर आया, सबसे ज्यादा टेक्निकल पेपर आया था इस दफा 2022 के अंदर, यानी 2023 के अंदर 2022 का। अच्छा, इसके अंदर देखें, आपने 5 सवाल करने होते हैं, जिनमें से जो लास्ट पार्ट है वो एमसीक्यूज का आता है और वो पेपर के अंदर ही आता है, ठीक है। एमसीक्यूज आप एक नजर देख लीजिएगा, ये करेक्ट है। और मैं चूंकि खुद पेपर दिया हुआ है सो मुझे मालूम है कि ये वही ओरिजिनल पेपर ही है। लेकिन ये 5 तक हैं, आपको अवेलेबल होगा गूगल के ऊपर। आप बस लिखेंगे PMS 2022 या 2023 के अंदर जो हुआ है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एमसीक्यूज आप एक नजर देख लीजिएगा, ये सारे या पास पेपर से रिपीट हुए हुए, या PMS के अंदर से रिपीट हुए हुए, या इस्लामियात के बेसिक जो एमसीक्यूज है उनमें से आए हुए। अब ये देखिए, डिस्कस द पर्पस ऑफ द एडवेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इट्स यूनिवर्सिटी। अब ये ऐसा सवाल है जो इस सिलेबस जो आपका दिया हुआ है उसके अंदर से होली प्रॉफिट वाला जो पोर्शन अगर मैं आपको दिखाऊं, देखें, इसके अंदर से एज अ मैसेंजर, एज अ रिफॉर्मर और ये सारी चीजें थी। अब ये कोई बंदा सोचने बैठ जाएगा कि ये कहां से सवाल आया, तो वहां पे सवाल को उसने पूछा हुआ है कि यानी प्रॉफिट्स जितने भी आए हैं उनके आने का पर्पस क्या था, और फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो यानी प्रॉफिटहुड थी, रिसालत थी या पैगंबरी थी, जो भी, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो इंपॉर्टेंस ये है, आपने यहां से खुद अपना एक्सप्रेशन डेवलप करना है। आपने सवाल को 2-3 स्टेप्स में रखना है। पहले अपना पर्पस ऑफ प्रॉफिट्स बताना है, फिर होली प्रॉफिट की इंपॉर्टेंस बतानी है, फिर आपने उनकी क्वालिटीज के अंदर ये बता सकते हैं कि यानी बतौर मैसेंजर भी आए थे, रिफॉर्मर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, ये सारी चीजें। सो उसने एज अ होल क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। और फिर एंड में उसने थोड़ा सा ट्रिकी रख दिया कि एंड राइट ब्रीफ नोट ऑन इट्स यूनिवर्सिटी। तो वहां पे आप फिर आयात के रेफरेंसेस और वहां पे आपका एक्सप्रेशन फिर आएगा सामने, ठीक है। अगर आप ये सवाल नहीं करना चाहते, आपको टेक्निकल लगता है, तो आप किसी और सवाल के ऊपर चले जाए, सोशल सेटअप ऑफ इस्लाम, ठीक है। तो ये सिलेबस के अंदर से अगर आप देखें, यहां पे आपके लिए ये सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम, सोशल एंड सोशियो पॉलिटिकल है यहाँ पे, लेकिन सोशल और पॉलिटिकल, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन बना है कि सोशल सेटअप ऑफ इस्लाम बना है, लेकिन यहां पे इसने एक ट्रिक डाल दी है कि उसको एग्जांपल फिर साइटेशन करनी है खुलफाए राशिदीन से। अब ये चैट जीपीटी आपको ये नहीं देगा, ये आपको देंगी बीए की बुक और आपका नॉलेज जो है वो आपको देगा। तो वो कैसे आएगा? बीए की बुक पढ़ें इस्लामियात की, ज्यादा से ज्यादा आपको खुद ही वहां से रेफरेंसेस मिल जाएंगी कि खुलफाए राशिदीन ने जो है वो सोशल सेटअप
इस्लाम का कैसे किया था। आप सोचेंगे कि सोशल सेटअप ऑफ इस्लाम तो मैंने प्रिपेयर कर लिया, लेकिन ये कहां से दूं। तो देखें, सोशल सेटअप ऑफ इस्लाम वही है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन ने अडॉप्ट किया था। तो वहां से फिर आप एग्जाम्पल तब कोट कर सकेंगे जब आपने उस सिलेबस को हायर लेवल की बुक से पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो एक दो जो है वो करंट अफेयर से आ जाएंगे, जैसे मुस्लिम उम्मा का डिक्लाइन पूछ लिया उसने, उसके बाद सैलिएंट फीचर ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इस्लामिक कंट्री पूछ लिया, उसके बाद जस्टिस सिस्टम ऑफ इस्लाम पूछ लिया, फिर इज्तिहाद वाला सवाल ये अक्सर रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह के 3-4 तो आपके हो जाएंगे, एक आध आप ट्रिकी सवाल आपको करना पड़ेगा पेपर के अंदर। तो वो कैसे आएगा, चैट जीपीटी का भी यूज करें, लेकिन जो मैंने बुक बताई है बीए की, कोई भी इस्लामियात की बुक ले लें, हेल्पिंग गाइड ले लें, कुछ भी ले लें जिस जो रिच इन वर्सेस और हैडिथ्स, यानी जिसके अंदर आयात और अहादीस की भरमार हो, यानी रेफरेंसेस और दलाइल की, तो वो आप लेंगे बुक, तो आपको ज्यादा से ज्यादा दलाइल प्रिपेयर करने के बाद ये फायदा होगा कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस सवाल इस पेपर के अंदर 60-70 मार्क्स को भी टच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 20 एमसीक्यूज मार्क्स में से ना सिर्फ 15 मार्क्स भी ले लेना, तो 15 मार्क्स भी जो है वो आपके लिए बाकी स्टूडेंट से हायर मार्क्स होंगे। ठीक है, तो आपको मजीद 80 मार्क्स में से सिर्फ 55 मार्क्स टारगेट करने हैं, तो आप 70 तक पहुंच जाएंगे। 80% ऑफ कैंडिडेट्स जो पास हुए हैं वो पास होंगे, या बाकी भी जितने भी हैं 80% ऑफ कैंडिडेट्स हैं इस्लामियात के अंदर 40 या 45-50 तक रहते हैं। तो अगर आप 70 तक पहुंच जाते हैं तो आप बहुत बड़ा डिफरेंस डाल देंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। तो इन टेक्निक्स को यूज करके आपने 70 मार्क्स को टारगेट ज़हन में रख के अपने एक्सप्रेशन को डेवलप करना है। थैंक यू।